औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी मालूम करने की, वैल्यूज़ मालूम करने की, तो वो वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यानी कि वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है उस टॉपिक के बारे में मैंने आपको कोशिश की अच्छे तरीके से समझा सकूं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.4, और ये ऊपर वाली जो टेबल ये वाली जो बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ वाली, तो इसी तरीके से इन सब की हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर है, यानी कि आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को मालूम करना है, इनकी वैल्यूज़ को मालूम करना है। यानी कि जहाँ पे साइन 30 डिग्री है तो ये वाली टेबल जो है ना आपने ज़बानी याद रखनी है और कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं करना। ये वाली ज़बानी याद करनी है। ये वाली आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आप कैसे आसानी से इसको याद कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, बताया हुआ है आपको। अच्छा जी, आज सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में इन सब वैल्यूज़ साइन कॉज टेन इन सब की जो जो हमारे पास है एंगल दिए हुए हैं, इन सब की जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ पूरी होंगी उनकी हमने यहाँ पे पुट करनी है। बस सिंपल से तरीका है, ज़्यादा एक्स्ट्रा तौर पर कुछ नहीं करना, बस ये वाली आपको टेबल याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पहले पहले क्या है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हमारे पास, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो साइन है और ये 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री की क्या हमारे पास वैल्यू आती है, 1/2। तो आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा तौर पर कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने क्या कर देना है, 1/2 लिख देना है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1/2, और ये 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस जस्ट हमने कीमत पुट करते जाना है। जोज नंबर 2 लिखा हुआ है। जोज नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कॉज 30 डिग्री, यानी कि हमने कॉज 30 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, रेशो क्या है इसकी। अब यहाँ पे देखें कॉज है, ये क्या है 30 डिग्री है, ये क्या है कॉज है। कॉज 30 डिग्री के सामने इसकी क्या वैल्यू होगी, 3 का अंडर रूट, यानी कि सॉरी 3 का स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास हमने इसको करना है। तो यहाँ पे भी आपने यही कुछ लिखना है, यानी कि 3 का जज़र ओवर क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 3 का जज़र ओवर 2। यहाँ पे देखें ऊपर वाले जो हमने दो जो हल किए हैं वो तो हैं डिग्री में, तो ये क्या है हमारे पास पाई/6 हमें रेडियन में बता रहा है। अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे बच्चे, इज इक्वल टू लगा कर 10 पाई/6 है ये लगा दें, मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चे, ये क्या है हमारे पास पाई/6। जब हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180/पाई हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो हमें गिवन क्या था, रेडियन में। ये पाई गया पाई के साथ कैंसल, 6 एकम 6, 6 3 18 यानी कि 30। अब क्या निकल आया हमारे पास, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री आ गई। अब टेन 30 डिग्री की हमने वैल्यू को देखना है बुक पे। ये वाली चीज़ें जो है ना आपने बच्चे याद रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा समझाने के लिए जो है ना मैं बुक ओपन करके दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, 10 है और ये क्या है 30 डिग्री। पाई/6 भी आ जाए डायरेक्ट आप जवाब लिख दें, आपकी मर्जी की बात है। अगर इसको पहले यानी कि रेडियन हो तो डिग्री में चेंज करके फिर एंगल जब आ जाए फिर उसको आप जो है ना उसकी वैल्यू पुट कर सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री की क्या आएगा, 1/3 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी हमने वही की वही वैल्यू को पुट करना है, यानी कि क्या आएगी हमारे पास, टेन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/3 का जज़र। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चे, हमारे पास है टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का अब हमने मालूम करना है, यहाँ पे रेडियन में नहीं दी हुई, डिग्री में दी हुई है टेन। तो अब हमने टेन 60 डिग्री को देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टेन है, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री का क्या आएगा, 3 का स्क्वायर रूट। तो आपको क्या लिख देना है बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर रूट। ये क्या आएगा,
यानी कि tan 60 डिग्री का जवाब। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 5 है हमारे पास। जोज नंबर 5 क्या है हमारे पास? सीकेंट 60 डिग्री। सीकेंट क्या है? 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री है क्या हमारे पास सीकेंट का। अगर आपको पता है बच्चे, कॉज होता है हमारे पास 1/सीकेंट थीटा के, ऐसे होता है ना, तो मतलब कि जो वाली कॉज 60 डिग्री की वैल्यू होगी उसका ओवर हो जाएगा। अब मतलब कैसे होगा? मतलब कि हमारे पास क्या है, सीकेंट 60 डिग्री। अब कॉज की वैल्यू को 60 में देखते हैं। अब कैसे होगी 60 में? अब यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारे पास कॉज, ये क्या है 60 डिग्री। 60 क्या है हमारे पास? 1/2 है। तो जब इसका क्योंकि काज सीकेंट का उलट होता है हमारे पास, तो यहाँ पे काज 1/2 है, तो सीकेंट क्या हो जाएगा? जस्ट हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इधर मैं क्या लिखता हूँ बच्चे? सिर्फ 2 लिखता हूँ, क्योंकि सीकेंट 60 डिग्री का आंसर जो है ना हमारे पास 1/2 है। तो सॉरी, काज 60 डिग्री का आंसर हमारे पास 1/2 है। जबकि हम सीकेंट करेंगे, काज का उलट होता है, तो वो क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 आ जाएगा। ये वाला 2 हमारे पास क्या है? सीकेंट 60 डिग्री का आंसर है। अच्छा बच्चे, काज पाई/3 लिखा हुआ है, तो काज पाई/3 है, यानी कि रेडियन में हमें फॉर्म दी हुई है, तो इसको हमने सबसे पहले डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने का तरीका भी आपको पता है। ये क्या है? काज पाई/3 है। तो जब इसको रेडियन में सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 ओवर क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ये पाई गया पाई के साथ, 3 एकम 3, 3 6 18 यानी कि 60। अब हमने क्या करना है? काज 60 डिग्री को हमने मालूम करना है। तो ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। जबकि सीकेंट 60 डिग्री की क्या हो जाती है? सिर्फ 2 हो जाएगी। तो मतलब कि ये वाला cos 60 डिग्री का आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1/2। अच्छा बच्चे, कॉट 60 डिग्री दिया हुआ है हमें, तो कॉट 60 डिग्री की हमने मालूम करना है। कॉट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1/10 के। ये चीज़ तो आपको बेसिक चीज़ें जो है ना, हमने 6.3 से पहले ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो मतलब कि कॉट थीटा होता है हमारे पास 1/10 थीटा। टेन थीटा की हमें वैल्यू जो मिल जाएगी, यानी कि टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी, वो उसका उलट हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, कॉट 60 डिग्री है, तो हमने सबसे पहले क्या देखना है? टेन 60 डिग्री। ये टेन है और ये 60 डिग्री है। टेन 60 डिग्री को देखें तो हमारे पास क्या है? सिर्फ 3 का जजर है। तो मतलब कि क्या है? इसका उलट हमारे पास क्या हो जाएगा? टेन का उलट काट होता है। तो अब टेन है हमारे पास 3 का जजर, तो काट 60 डिग्री की क्या हो जाएगी? 1/3 का जजर। उम्मीद है बच्चे स्टेप मेरे समझ आ रहे होंगे। अच्छा जी, हमारे पास है 8वां जोज है, साइन क्या है? 60 डिग्री है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू को हमने देखना है टेबल पे। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली टेबल है, साइन है और 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 का जजर ओवर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे वही की वही आपने कीमत को पुट कर देना है, यानी कि 3 का जजर ओवर क्या है हमारे पास? 2। ये क्या है? साइन 60 डिग्री का, 60 डिग्री की वैल्यू है। अच्छा बच्चे, नामा जोज हमने लिखा हुआ है। नामा जोज में हमारे पास है सीकेंट 30 डिग्री। पहले भी मैंने आपको बताया है, सीकेंट थीटा होता है हमारे पास, सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा के। ये चीज़ें तो पता है आपको, दोबारा से मैं रिपीट करता जा रहा हूँ। सीकेंट थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें सीकेंट की वैल्यू, अब टेबल में जो है ना हमारे पास साइन कॉस टेन की वैल्यू है। कॉट की हमें भी नहीं पता, सीकेंट की नहीं पता, और इसी तरीके से कोसिकेंट की नहीं पता। तो यहाँ पे हमने सीकेंट उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीकेंट 30 डिग्री, तो हमने क्या करना है? कॉस 30 डिग्री की मालूम करनी है। उसका उलट हमारे पास क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे, कॉज 30 डिग्री। कॉज क्योंकि हमारे पास सीकेंट 30 डिग्री है, तो हमने क्या देखना है? कॉज 30 डिग्री। कॉज ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री का आंसर क्या आता है? 3 का जजर ओवर क्या है? 2 है। तो इसका उलट क्या हो जाएगा? 2/3 का जजर। तो ये सीकेंट 30 डिग्री का क्या आएगा? 2/3 का जजर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चे, कोसिकेंट 30 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि 1/साइन का उलट होता है। कोसिकेंट थीटा जो है ना हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है? 1/साइन थीटा के। ये चीज़ें बच्चे आपको ज़बानी याद रखनी है। अब टेबल भी आपने ज़बानी याद रखनी है, ऐसे आपकी जो है ना, आप क्या कहते हैं उसको, या टेबल पे जो है ना वैल्यूज़ आपको
यानी कि पुट करना नहीं आएंगी। ये टेबल भी आपने ज़बानी याद रखनी है, ये साइन टेन कॉज वाले फार्मूले भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोसेकेंट 30 डिग्री, यानी कि हमने क्या करना है, साइन 30 डिग्री को देखना है, उसका उलट क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री को देखते हैं, तो इधर क्या है हमारे पास, साइन ये क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का आंसर क्या है हमारे पास 1/2। तो यानी कि इसका उलट क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा बच्चे, साइन 45 डिग्री की हमसे वैल्यू पूछी गई है, तो साइन 45 डिग्री को देखना है। ये है हमारे पास, यहाँ पे देखें साइन, और ये क्या है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का क्या है 1/2 का जज़र है हमारे पास। तो इसकी हमने वैल्यू को पुट कर देना है, 1 क्या है 2 का जज़र। तो ये इसकी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 45 डिग्री का। अब इस क्वेश्चन का जो है ना हमने लास्ट यूज करना है, कौन सा है हमारे पास, कॉज, यानी कि 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, कॉज पाई ओवर क्या है 4 है। कॉज पाई ओवर 4 है, तो कॉज पाई ओवर 4 है हमारे पास रेडियन में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो कॉज पाई ओवर 4 कर दो, मल्टीप्लाई क्या कर दो 180 ओवर क्या कर दो पाई, यानी कि अब हम इसको डिग्री में चेंज कर रहे हैं। पाई गया पाई के साथ। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, यहाँ पे काज पाई ओवर 4 है, काज पाई ओवर 4 4, उसके बाद 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे यानी कि काज 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, काज 45 डिग्री आ जाएगा। अब हमने इस काज 45 डिग्री की वैल्यू को देखना है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है काज है, और ये क्या है 45 डिग्री। काज 45 डिग्री का आंसर क्या आएगा, 1/2 का जज़र इसके भी आएगा। तो सेम आंसर निकला है हमारे पास। तो इधर आप क्या लिख दे, 1/2 का जज़र हमारे पास क्या आएगा, फिक्स आएगा। उम्मीद है बच्चे ये 12वां जुज़ भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन। अगर किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।